हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया है सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी एडमिशन बाकी है और रजिस्ट्रेशन बाकी है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं अगर आप लोगों को कुछ क्लियर कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी अभी कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूँगा, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिन्होंने इस बार 10th दे दिया, वो अगर अच्छी मार्क्स आ गई, बिहार बोर्ड से 10th दी है, 400 प्लस मार्क्स आ गया है, ठीक है, और वो सिर्फ दोस्तों के कहने पर और अपने मार्क्स के जोश पे कि मेरा इतना अच्छा नंबर आ गया है, वो इंटर में साइंस रख रहा है। और वो वैसे बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ाया या मैं उनको जानता हूँ कि उनके पास लॉजिक्स नहीं है, मतलब चीज़ों को समझने के लिए। उन्हें भी पता है कि अगर चीज़ें चेंज करके आ जाती है, मैथ्स अगर चेंज कर दिया जाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो उनसे नहीं बनता है। लेकिन उन्होंने साइंस का चुनाव कर लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मैट्रिक में अच्छा नंबर आया था, अन्यथा उनका कि कोई दोस्त ले रहा है। इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कोई कर सकता है बाबू? ये 10th नहीं 12th है, यहाँ दुनिया ही अलग है। मैं एक शॉर्ट में बात बोलूं, 12th का सिर्फ फिजिक्स जो है ना 10th के सारे सब्जेक्ट के बराबर है सर। 10th का साइंस, सोशल साइंस, मैथ, संस्कृत, हिंदी, उर्दू जो है सबको मिला दो, अकेले फिजिक्स है उतना बड़ा। तुमसे तो 3 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ा नहीं जाता है और तुम चले हो साइंस रखने। क्यों? क्योंकि वो जो मेरा दोस्त है ना घोचूलाल, वो भी रख रहा है फिजिक्स। चोमूलाल तो पता है बायो रख रहा है, इसीलिए हमको भी रखना है। अरे भाई, घोचूलाल चोमूलाल के पास पैसे हैं, उनके पास थोड़ी बहुत अकल भी है, तुझमें तो वो भी नहीं है कि दूसरे के बात पे तुम सब्जेक्ट का चुनाव कर रहे हो। कितनी अकल है तुझमें? ठीक है, अब दोबारा मैं आगे बात करूंगा जो इस बार इंटर कर चुके हैं, उनको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आज मेनली उसी फोकस बिंदु पर बात होगी। देखिए, सबसे पहले आपको चुनाव करने के लिए ये सोच लेना है आपको करना क्या है। पुराना है बात, लेकिन सुनिए नए तरीके से बताता हूँ। करना क्या है, आपको किस जॉब में जानी है। आपको पता है कि मुझे जो जॉब कर सकता हूँ मैं 9 to 5 का ही जॉब कर सकता हूँ, 9 बजे जा सकता हूँ और 5 बजे आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा अगर मेरा 24 घंटे का जॉब है मेरे से नहीं होगा। अगर 24 घंटे वाला जॉब हो भी तो अगर मुझे ऑफिसर कैटेगरी का जॉब मिले तो मैं कर सकता हूं, नहीं तो मेरा फैमिली, मेरा माहौल अलाउ नहीं कर देगा। तो इसका मतलब अगर आप क्या कर सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, बीपीएससी कर सकते हो, एसएससी का सीजीएल कर सकते हो। तो इनसे हजारों जॉब हैं, इसमें से ढेर सारे हैं, एसडीएम है, डीएसपी का पोस्ट है, बहुत सारे पदाधिकारी है, बीडीओ है, एसडीओ है। इसमें तो आप जानते ही हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, तो इंडिया के सबसे बड़े बड़े जॉब यही दे रहे हैं। एसएससी में भी इनकम टैक्स ऑफिसर सब वगैरह है। और बैंकिंग एक क्षेत्र आ जा सकता है आपका बड़े क्षेत्र में, जो 9 to 5 के जॉब में आएगा, 24 घंटे वाले जॉब में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि अगर इन्हीं में से किसी को चुनाव करना है, मैं शॉर्ट में बताता हूं। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, बिहार के हो, तो आप जानिए बीपीएससी। आप में थोड़ी सी भी अगर समझ है ना, अगर आप में थोड़ी सी भी समझ है, आप चीज़ों को पढ़ के समझ लेते हो, कुछ याद करने की क्षमता है, 3 से 4 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ने की 3 घंटे भी क्षमता है, तो बीपीएससी जो है आपसे आसानी से निकल जाएगी, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ, बस विश्वास कर लीजिए। वैसे भी आप हम पे विश्वास करते हैं, पता है, ठीक है। तो आसानी से आपकी बीपीएससी हो सकती है और यूपीएससी भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग है, आप नया कंप्यूटर खरीद लीजिए, लैपटॉप खरीद लीजिए, बाहर से अलग अलग कोचिंग से अपना सिलेबस को परचेज करके मंगाइए और पढ़िए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को करना है आपको, तो याद रखिएगा, आप साइंस वैकेंसी का मतलब साइंस फैकल्टी का कोई भी सब्जेक्ट लेने से बचिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेने से बचिएगा। क्यों बचिएगा, मैं आपको बता देता हूं। बहुत गर्मी है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। इसलिए आपको बचना है इन सारी चीज़ों को लेने से, क्योंकि एक तो अच्छी टीचर नहीं उपलब्ध है, दूसरी ये आपको पढ़ने में समय लेगा,
और इतना ज़्यादा समय लेगा कि आप किसी अन्य सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे कि आपको कोई भी जॉब करना है, आपको कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़नी ही पड़ेगी, कंपटीशन का मैथ पढ़ना पड़ेगा, और इसके पढ़ने के लिए आपको समय चाहिए। आपको कोई बीपीएससी देना है या यूपीएससी देना है, अदरवाइज कोई भी आप एग्जाम दीजिए, अभी कोई भी एग्जाम आपको कंपटीशन का मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी ही है, आपको जीएस पढ़नी ही है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए। जब आपको ये पढ़ना ही है, आपको पता है कि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि 100 में से 95 लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पहले आप मैथ का ये ग्रेजुएशन ऑनर्स वाले मैथ पढ़िएगा या कंपटीशन वाले मैथ पढ़िएगा? दोनों अलग है, आपको भी पता है। आप रीजनिंग पढ़िएगा या फिजिक्स रखे हुए हैं ऑनर्स, वो पढ़िएगा। आपको पता है कि किसी को भी ऑनर्स रखिए, दूसरा सब्सिडी में आ जाएगा ऑटोमेटिक, दो तो लेना ही पड़ेगा। तो आप इनको संभालिएगा कि उनको संभालिएगा? अगर बाय द वे आप चाह रहे हैं कि ऑनर्स कर ले पहले इन सब्जेक्ट से, तब आप कंपटीशन का तैयारी शुरू करेंगे। इतना समय है आपके पास। 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, फिर 2 साल बाद उसकी तैयारी करोगे, फिर जाके एग्जाम में बैठोगे, एक बार में फेल हो गए तो दूसरे अटेम्प्ट में निकालोगे। 8 साल 7 साल समय है आपके पास। आश्चर्य की बात है, करो, जिंदगी भर यही करते रहना। तो ठीक है, तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव इतना एग्जाम टफ होते जा रहा है, जिसकी तैयारी अभी करना जरूरी है। फिर मायने नहीं रखता है कि आपका ऑनर्स हिस्ट्री था कि ज्योग्राफी था कि सोशोलॉजी था, साइकोलॉजी था, कोई मतलब नहीं है। अब किसी भी जॉब को मतलब नहीं है। अरे यहाँ तक कि एनडीए जो पहले मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए फिक्स था, मैथ वालों के लिए फिक्स था, वो भी आर्ट्स वालों के लिए खोल दिया गया। तो फिर कहाँ रह गया दिक्कत? तुमको ये रख के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, 6 साल 7 साल तुम पढ़ते रहोगे, बूढ़े हो जाओगे, फिर क्या जॉब करोगे? हमने जो गलती की है वो आप मत कीजिए, बस ये कहना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जो सफल है वही आपको सही से बता सकता है। असफल लोगों का अनुभव कभी कभी ज्यादा होता है, तो यकीन कीजिए कि मेरी बात को मानिए। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जो बहुत ही आसान हो, एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ के जाके एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमसे कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूं। हमसे संपर्क कीजिए अगर आपके संपर्क में हम किसी भी तरह हैं तो। नहीं तो कमेंट कीजिए वीडियो में, अगला वीडियो बना दूंगा क्या लेना चाहिए आपको। लेकिन कम से कम ये तो मत लेना अगर जॉब करना है तो। हाँ, आपको मैथ की टीचर बननी है तो मैथ से ऑनर्स कीजिए, फिर बीएड कीजिएगा, 2 साल लगेगा। उसके बाद सीटेट या एस्टेट का एग्जाम दीजिएगा, 2 साल लगेगा। तो 3 साल ऑनर्स, 2 साल जो है आपका बीएड करने में, 2 साल सीटेट का एग्जाम, 3 2 5 2 7 साल के बाद आपका मैथ का टीचर बन जाइएगा। उसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री का, मतलब 7 साल कम से कम। या चाहते हैं कि नहीं मैथमेटिशियन ही बनना है, पीएचडी करना है, डॉक्टर लगाना है, तो पढ़ो ना भाई, तब तो मना नहीं करेंगे हम। तो याद रखिएगा, अब वो जमाना नहीं रहा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके दोस्त क्या ले रहे हैं। अब ये जमाना है कि समय की मांग क्या है। समय की मांग है कि कंपटीशन वाली स्किल आप में कितनी है, और कंपटीशन वाली स्किल अभी से डेवलप करना पड़ेगा ताकि आपका ऑनर्स होते ही एक बार में आप निकाल लो एग्जाम। ठीक है, धन्यवाद। समझदार हो, समझ गए होगे।